हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। एक प्रश्न जो बार बार अलग अलग व्यक्तियों से आ रहा था, सबसे पहले उस प्रश्न को जानते हैं कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसे नई शादीशुदा लड़कियां फेस कर रही हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए और मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहला मैसेज आया है प्रियंका जी का। उन्होंने लिखा है कि मैम, आप ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हम रोज क्या बातें कर सकते हैं उनसे, जो डेली हो सकता हो। वहीं पर डिंकी जी का मैसेज आया है कि वेरी नाइस मैम, हस्बैंड से डेली क्या बात करें इस पर वीडियो बना दो प्लीज, कल ही बना देना प्लीज। देखिए कितनी एक्साइटेड हैं ये। वहीं पर अश्विनी जी ने मैसेज लिखा है कि हस्बैंड से क्या और कैसे बात करें मैम। यानी बहुत सारी लड़कियां इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड से क्या बात करनी चाहिए जिससे कि ना सिर्फ वो अपने पति से बात कर सके बल्कि उनके साथ अपना अटैचमेंट भी बढ़ा सके, उनके दिल में अपनी जगह बना सके ताकि वो गुस्सा भी ना करें और दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ सके। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि किसी भी गृहस्थी में कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये बातचीत ही होती है जो आपके रिश्तों में मिठास खोलती है और आपके दिलों को जोड़ती है। लेकिन अगर सही बात सही समय पर की जाए तो ही ये काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसी प्यार भरी बातें जिससे कि आप अपने पति का दिल भी जीत सकती हैं और डेली आप उनसे बात भी कर सकती हैं। साथ ही मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, हर बात को नोट कर लेना, क्योंकि हर समय अलग अलग एक्टिविटी करते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने पति से बातचीत भी करने लगेंगे और घुल मिल भी जाएंगे और उसके दिल में जगह भी बना लेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और इफेक्टिव तरीके से अपनाना और अपने जीवन में अप्लाई करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने पति की दिल से बिना वजह ही तारीफ करनी है। अपने पति को देखना है, देखते ही उसे मुस्कुराते हुए कहना है कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जब आप मुस्कुराते हो तो पूरा दिन खिल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी की भी तारीफ होती है तो रिश्ते में नई जान आ जाती है, रिश्ता खिल उठता है। इसलिए पूरे दिल से अपने पति की छोटी छोटी बातों के लिए तारीफ करते रहना है, जिससे धीरे धीरे ना सिर्फ आप अपने पति के दिल में जगह बना लेंगी बल्कि जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगी। इसमें सेकंड बात जो आपको करनी है कि जब आपके पति ऑफिस से घर पर आए तो उनसे पूछना है कि आज आपका दिन कैसा रहा, कुछ नई बात है तो बताइए। जब आप उनसे इस तरह बात करती हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि रिश्ते में परवाह बाकी है, रिश्ते में जान बाकी है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछता है, आपके दिन भर की प्रक्रिया को पूछता है, तो वो आपकी परवाह को जताता है। इसलिए अपने पति से जरूर पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा। इसमें थर्ड बात जो आपको करनी है कि कभी कभी अपनी पुरानी यादों को भी ताजा करें। जैसे कि आप कह सकती हैं कि जब हम लास्ट टाइम उस ट्रिप पर गए थे तो कितना मज़ा आया था, क्योंकि पुरानी यादें जो होती हैं वो धागों का काम करती हैं, जो रिश्तों को जोड़ने का और बुनने का और नए रंग भरने का काम करती हैं। इसलिए अपने पति से समय समय पर पूछती रहें, उन्हें बताती रहें कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही इंजॉय किया था, यानी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहें। कभी कभी आप कुछ फोटोज़ लेकर भी बैठ सकते हैं और उन फोटोज़ को दिखाते हुए भी उनके साथ बात कर सकते हैं। इसमें फोर्थ काम आपको करना है कि छोटे छोटे कामों के लिए अपने पति को शुक्रिया कहें।
दिखने में शुक्रिया एक छोटा शब्द है, लेकिन रिश्ते पर यह बड़ा असर डालता है। अगर वो किसी समय कोई भी ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए बच्चों को ड्रॉप करके आए हैं या कभी उन्होंने पानी का गिलास भी खुद से लिया है, तो उसके लिए उन्हें शुक्रिया कहें। जब आप उनसे शुक्रिया कहते हैं तो उनका आपको देखने का नजरिया बदल जाता है और रिश्ते में फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। इसलिए शुक्रिया करना कभी नहीं भूलना है। इसमें 5th बात जो आपको अपनानी है कि भविष्य की प्लानिंग एक साथ करें। कहते हैं कि जब हम सपनों को एक साथ देखते हैं तो वो मंजिल बन जाती है। आप उनसे कह सकती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि भविष्य में हम एक नया घर बनाएंगे, इस जगह पर बनाएंगे, यानी कोई ना कोई विजन अगर आप भविष्य के लिए देखते हैं तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ों के लिए वो मना करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो एग्री करते हैं, जिससे कि आपकी उस पर बार बार चर्चा होना शुरू हो जाती है। इसलिए भविष्य के बारे में भी साथ में सपना देखिए, फिर देखना आप दोनों के बीच में कितनी अच्छे से बातचीत होना शुरू हो जाएगी। इसमें 6th बात जो आपको करनी है कि अपने पति के शौक में रुचि दिखाएं। हो सकता है आपके हस्बैंड को खेलना पसंद हो सकता है उनका राजनीति में इंटरेस्ट हो, यानी जो भी उनका शौक है उसमें आप भी दिलचस्पी लें। जब आप उनके शौक में दिलचस्पी लेंगे तो आप दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या बात करूं। उनके शौक पर आपको भी दिलचस्पी दिखानी है, जिससे कि उन्हें लगे कि आप रिश्ते में मजबूती चाहती हैं और उनकी तरह ही सोचती हैं। नेक्स्ट बात जो आपको अपनानी है कि अपने पति के साथ हंसी मजाक करते रहें, क्योंकि कहते हैं कि जिन रिश्तों में हंसी मजाक होता रहता है वहां पर हमेशा प्यार का सुर गूंजता रहता है। इसलिए अपने रिश्ते में हंसी मजाक की हमेशा जगह बना कर रखें। रिश्तों में जब हंसी मजाक होता है वो रिश्ता हमेशा तरोताज़ा रहता है, हमेशा उसमें जान बाकी रहती है। इसलिए अपने पति के साथ हल्का मुस्कुराना चलते रहना चाहिए। तो ये बात भी आपको ज़रूरी तौर पर अपनानी है। इसमें 8th लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको करनी है कि अपने प्यार को जताना है, उनसे कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कई बार पत्नियां अपने मन की बात कहती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि हमारे पति खुद से ही समझ जाएंगे, लेकिन पति कोई भी माइंड रीडर नहीं होते हैं। इसलिए अपने प्यार को जताना कभी नहीं भूलना है। दिन में कम से कम एक बार उन्हें ज़रूर से कहें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब आप उनसे ये बातें कहती हैं तो ये बातें उनके दिल में घर कर जाती हैं और आप दोनों के बीच में लगातार बातचीत होना शुरू हो जाती है। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको करनी है कि उनकी थकान को भी समझना है और उन्हें स्पेस भी देनी है। कई बार पति थके हुए हो सकते हैं, उस समय उनके साथ जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश ना करें। उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने दें, कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें और उनके पास बैठकर आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप आराम कीजिए और आप उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करें। जब आप उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करती हैं तो वो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको सुनाई देती हैं। तो अपने पति की कभी कभी खामोशी को सुनने की आदत डालें और उन्हें आराम करने दें और स्पेस दें जब वो थकावट महसूस कर रही हों। इसमें 10th पॉइंट आता है कि रात को सोने से पहले अपने पति से पूछें कि क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जब आप उसे ऐसा कहती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें सुनना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि रात की आखिरी बात रिश्ते की सुबह तय करती है। जब आप रात को इस तरह की बात करके सोते हैं तो आपकी सुबह बहुत अच्छी होती है और सुबह जब आप हंसते खिलखिलाते उठते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी भरा होता है और पूरा दिन बहुत ही हंसी खुशी से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपने पति के साथ कितनी सारी बातें कर ली हैं।
तो ये 10 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं और अपने पति के साथ बातचीत करते हुए इन्हें दोहराना है। अब बात आती है बोनस टिप की कि कौन सी ऐसी बात है जो हम बोनस के रूप में भी अपना सकते हैं। और आज की बोनस टिप है कि अगर आपके पास समय कम है तो 3 मिनट रूल अपनाइए, जिसमें सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए अपने पति के साथ प्यार भरी बात करें। दिन में 1 मिनट निकालकर उन्हें कॉल या तो फिर मैसेज करें और रात को सोने से पहले 1 या 2 मिनट उनकी बात को सुनिए। जब आप इस रूल को अपनाती हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। आप पूरा दिन अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। इस टिप को अगर आप अपनाते हैं, क्योंकि ये टिप उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं या तो फिर अपने पार्टनर से दूर रहते हैं और जो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में अगर आप इस 3 मिनट रूल को अपनाते हैं तो आपके जीवन में नई बहार आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जिन्हें आपको अपनाना है और अपने पति के साथ आपको बातचीत में हिस्सा लेना है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कहीं पर कोई भी चैलेंज फेस कर रही हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। मैसेज के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हैं जहां पर आप अपने रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को कैसे स्मूथ बनाना है उसकी लर्निंग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने जीवन में खूब खुश रहें, अपने पति के साथ नई नई बातें करते रहें। बाय।